जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति को समझेंगे। इससे रिलेटेड प्रश्न आपको हर एग्ज़ाम मिल जाएंगे, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम हो, चाहे ट्रिपल एस सी का कोई भी एग्ज़ाम हो, या पुलिस भर्ती। हर भर्ती में, या टेट का एग्ज़ाम हो जो क्वालिफाइंग होता है, हर भर्ती में जो है, हर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन मिल जाते हैं किसी न किसी रूप में। अभी जो लेखपाल की भर्ती होने वाली है उसमें भी आपको संख्या पद्धति एक टॉपिक दिया हुआ है, इससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे। तो सबसे ज़रूरी है पहले प्रश्नों को समझना, संख्याओं को समझना। तो संख्या से रिलेटेड जो प्रश्न आएंगे उसमें पहले आपको संख्या को समझना होगा। तो आइए अभी हम इस वीडियो में जो है संख्या को समझते हैं, फिर आगे जो अगले वीडियो में इससे रिलेटेड प्रश्नों को देखा जाएगा। अभी संख्याओं को आपके सामने स्क्रीन पर देखिए। दो भागों में मुख्यतः बांटा जाता है। पहले वह दो भाग है, एक काल्पनिक संख्या और दूसरा है वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या में जैसे आपके सामने एग्जाम्पल में लिखा गया है, रूट में -1, रूट -2 है। यहाँ पर जैसे आपको रूट -1 है तो यह इमेजनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, क्योंकि इसकी वैल्यू आप निकाल नहीं सकते। यहाँ पर जो है अगर 1 की वैल्यू जो है 1 होती है तो यहाँ पर जो अंदर माइनस है रूट के अंदर, इसको आई से इंडिकेट किया जाता है, आई से दिखाया जाता है। तो इसे कहते हैं इमेजनरी नंबर। तो आई से इमेजनरी वर्ड हो जाता है, तो जहाँ पर यह जुड़ गया तो यह सीधा सीधा आपको काल्पनिक संख्या हो गया। इसके अलावा जितनी संख्याएं होती हैं वो आती हैं आपको वास्तविक संख्या में। काल्पनिक संख्या को हटा दीजिए, उसके बाद जितनी संख्याएं बचती हैं वो सभी जो आती हैं वास्तविक संख्या में। सभी ज्ञात संख्याएं जो हैं वास्तविक संख्या होती हैं, केवल काल्पनिक संख्या को छोड़कर। काल्पनिक संख्याओं में इस तरीके की संख्याएं होती हैं जिनकी वैल्यू आप नहीं बता सकते, और यह माइनस में इस तरीके से अंडर रूट होता है, तो इसको आई से इंडिकेट करते हैं, इसीलिए इसको यहाँ पर इमेजिनरी काल्पनिक संख्या कहते हैं। तो अब हमको देखना किसको है, एग्ज़ाम में किससे रिलेटेड प्रश्न आएंगे, तो वो है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या के विषय में ही जानना है। इमेजिनरी नंबर जो है इसको आप यहीं पर छोड़ दीजिए, इसको आपने पढ़ा और यहीं पर छोड़ के आगे बढ़ना है। हमें किसको देखना है, वास्तविक नंबर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसको देखना है। तो आगे चलते हैं। वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याओं को किस तरीके से बांटा गया है, कैसे प्रश्न आते हैं, इसको देखते हुए चलते हैं। तो वास्तविक संख्याएं दो भाग में बटी होती हैं, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। तो वास्तविक संख्याओं में जो संख्याएं होती हैं वो एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जिनको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। p/q मतलब बटे में लिखा जाएगा, भिन्न के रूप में लिखा जा सकता है। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर q 0 हो गया तो भिन्न समाप्त हो जाएगा। इसलिए जो बटे में कोई न कोई संख्या होनी चाहिए, भले वो 1 हो। तो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो होगा आपका परिमेय संख्या। जिसको नहीं लिखा जा सकता है वो हो जाएगा अपरिमेय संख्या। और परिमेय का अर्थ भी आप देखेंगे तो परिमेय का मतलब होता है परिमित, मतलब एक परिमाप हो, एक सीमा हो जिसकी वैल्यू आप निकाल सकें, एक निश्चित सीमा हो। तो यह जो परिमेय हो जाएगा, जिसमें आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, या जिसको अपरिमेय होता है, जिसकी एक जो है सीमा आगे कोई निश्चित नहीं होती, अपरिमित, जिसका कोई परिमाप न हो, तो उसे कहेंगे अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, यहाँ दिया हुआ जैसे आपको -5, -7/3, 0, 5/6। यह सभी संख्याएं ऐसी है जिसको आप भिन्न रूप में जब भी भाग देंगे तो यह भिन्न रूप में ही रहेगा। तो इसीलिए यह क्या है, p/q के रूप में लिखा जा सकता है। रूट में भी अगर इस तरीके से कोई संख्या है 4, तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 2। तो अगर इस तरीके से है, या रूट में 8 आपको 9 दे दिया गया है, तो इसकी भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यह भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन जब आप वैल्यू नहीं निकाल सकते, इसकी वैल्यू निकलेगी ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा आगे तक जाएगी, अनंत तक। जैसे √2 का आप देखेंगे 1.414 करता हुआ ये डॉट डॉट डॉट, आप इसको सीमित नहीं कर सकते, एक परिमाप में बांध नहीं सकते, एक सीमा में इसको रोक नहीं सकते। इसीलिए यह अपरिमित है, क्योंकि इसकी सीमा नहीं है। यह डॉट डॉट आगे जाता रहेगा, लेकिन इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं।
एक निश्चित सीमा के अंदर आपको इसकी वैल्यू जो है मिल जाएगी, और इसीलिए इसको कहते हैं परिमेय। यहाँ पर प्रश्न जो बनता है आपका खास तौर से अपरिमेय और परिमेय में, तो दो चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो रूट वाला है यह प्रश्न आया हुआ इस तरीके से, √2, √3, √5, इसकी जो वैल्यू आपका एक निश्चित वैल्यू नहीं निकाल सकते, और यही प्रश्न में आया हुआ है कि इसमें से बताना है कौन सा परिमेय कौन सा अपरिमेय। तो जहाँ पे इस तरीके से √4 हो गया, √9 हो गया, तो इसको आप बता देंगे कि यह परिमेय है। लेकिन इस तरीके से लिखा हुआ है √3, √5, तो यह अपरिमेय। साथ में यहाँ पाई, पाई जो है यह अपरिमेय है, इसको ध्यान दीजिएगा, पाई जो है अपरिमेय है। यह प्रश्न कई बार पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, तो पाई जो है अपरिमेय होगा। ठीक है, परिमेय को p/q के रूप में लिखा जा सकता है, इसकी एक सीमा होती है, परिमित है, और अपरिमेय का जो है अपरिमेय है, सीमा नहीं होती है। आगे चलते हैं। अब अपरिमेय को यहीं पर आप छोड़ दीजिए, अपरिमेय को हमको इतना तक ही समझना है केवल। ठीक है, अब परिमेय संख्याएं दो भागों में बटी होती हैं। किस तरीके की? एक तो पूर्णांक हो जाता है और दूसरा होता है भिन्न। पूर्णांक और भिन्न, जिसको इंटीजर कहते हैं, और फ्रैक्शन। तो यहाँ पर पूर्णांक संख्याएं जो होती हैं, जो भी आपके जीरो के बाएं और दाहिने साइड आप जाएंगे, जो रेखा आप अगर इस तरीके से देखी जाए, यह नंबर रेखा यहाँ पर 0, यहाँ पर जो है आप इधर जाएंगे तो -1, इधर -2, इस तरीके से रेखा पर बढ़ते जाएंगे आप, -3, और इधर जाएंगे तो 1, 2, 3। तो यह जितनी संख्याएं जीरो के बाएं और जीरो के दाहिने नंबर जो रेखा है, इस पर आप बाएं और दाहिने जितना भी जाएंगे, यह सभी जो है इंटीजर कहलाएगा, मतलब पूर्णांक संख्या। ये सभी संख्याएं जो हैं पूर्णांक संख्याएं हैं। भिन्न नहीं होना चाहिए, बस भिन्न संख्याओं को इसमें से निकाल दिया गया, बस यही आपको ध्यान देना है कि भिन्न संख्याओं को इसमें से हटा देना है, बाकी वही आपका जो है पूर्णांक संख्या होगा। जैसे आपके सामने यहाँ दिया हुआ है, देखिए पूर्णांक संख्याओं में -3, -2, -1 और 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट आगे तक आप इसको कर सकते हैं। लेकिन फ्रैक्शन में क्या है, यह जो भिन्न रूप है, यही जो परिमेय संख्या आपने ऊपर देखा उसमें से जो है उसको हटा दिया गया है। केवल इन संख्याओं को, जो भिन्न वाली संख्या उनको अलग कर दिया गया, बाकी जो बची संख्या है वो पूर्णांक रूप में है। तो यही पूर्णांक कहलाता है, इंटीजर। इसको आई से दिखाते हैं, इंटीजर हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर जो है आपको फ्रैक्शन को यहीं पर छोड़ दीजिए, फ्रैक्शन को आप आगे नहीं ले जाना है। अब आपको ले जाना है किसको? पूर्णांक संख्या को। पूर्णांक संख्या में भी जो दो तरीके से मिलकर बने होते हैं, एक जो है धनात्मक पूर्णांक, एक ऋणात्मक पूर्णांक, यह हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर आप जब देखेंगे धनात्मक पूर्णांक, जो पूर्णांक संख्याएं हैं, जीरो से लेकर आगे तक की जो संख्या होगी उन्हें पूर्ण संख्या कहते हैं। धनात्मक पूर्णांक और जीरो, इधर की ओर ऋणात्मक पूर्णांक हो गया, इधर धनात्मक पूर्णांक हो गया, और ये बीच में जीरो। तो आप यहाँ पर ऋणात्मक पूर्णांक को यहीं छोड़ दीजिए, 0 से लेकर 1, 2, 3 आगे तक, इसको जो है कहते हैं पूर्ण संख्या। यहाँ पर होल नंबर, इसको होल नंबर। और इसी में से जब आप जीरो को हटा देते हैं तो यह हो जाता है प्राकृतिक संख्या। केवल जीरो को हटा दीजिए, जीरो को अलग कर दीजिए, तो बचा जो संख्या है वह प्राकृतिक संख्या। बहुत ही आसान डिवीज़न है, बस इसको आपको समझने की ज़रूरत है। यहाँ से प्रश्न आते हैं प्रत्येक एग्ज़ाम में, तो इसको आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर हमने क्या देखा, क्या क्या समझना है। पहली चीज़ आपको यह देखना है कि आपने जो देखा यहाँ पर नंबर जो है काल्पनिक और वास्तविक है, तो यहाँ से आपको काल्पनिक की कोई आवश्यकता नहीं, वास्तविक ही पढ़ना है। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं। वास्तविक संख्या में जो है दो प्रकार की, तो आपको जानना होगा वास्तविक संख्याएं दो प्रकार की होती, कौन सी? परिमेय और अपरिमेय। p/q के रूप में लिखा जा सकता है तो वह परिमेय हो गया, p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता तो वह अपरिमेय हो गया। एग्जाम्पल आपके सामने है। इसमें आगे जाएंगे तो परिमेय संख्या जो है वह दो भागों में मिलकर बनी, वह क्या है? पूर्णांक और भिन्न। अब पूर्णांक में जो है 0 से लेकर और धनात्मक पूर्णांक को एक साथ जब बोला जाएगा तो वह पूर्ण संख्या हो गई, मतलब होल नंबर। उसके बाद जो 0 को हटा देंगे, केवल जो धन पूर्णांक है उसी को आपको कहते हैं क्या? प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर।
प्राकृतिक संख्याओं को अब कहा जाए तो दो भागों में बांटा जाता है, दो भाग से मिलकर बना होता है प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5। यह इसमें दो भाग होता है, एक सम संख्या का होता है पार्ट और एक विषम संख्या। सम संख्या जानते हैं आपका दो से जो डिवाइड हो जाए, दो से इसमें भाग जाए, वह क्या होगी सम संख्या। विषम संख्याओं में दो से डिवीजन, दो से भाग नहीं जाता है, ये सभी क्या होती हैं विषम संख्याएं, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब इसको एक सरल रूप में अगर देखें तो कैसे देख सकते हैं, जैसे ये आपके सामने है, W से जो है परिमेय संख्या को दिखाया जाता है। वास्तविक संख्या दो भाग में हुई, दो भागों में एक जो भाग हुआ वो परिमेय हुआ, दूसरा भाग क्या हुआ अपरिमेय। तो यह जो आपको दिखाया गया है Z जो है वह परिमेय को दिखाया जा रहा है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो है उससे छोटा या उसके एक पार्ट के रूप में जो है पूर्णांक संख्या है, और उसके नीचे जो पार्ट के रूप में है W जो दिखाया जा रहा है वह आपका होल नंबर है, जिसको कहते हैं पूर्णांक, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। उसके बाद जो है लास्ट में जो दिखाया जा रहा है वह है प्राकृतिक संख्या। इस तरीके से आप समझेंगे अगर इसको ध्यान से, तो यहाँ से आपको आसानी से पता चलेगा कि परिमेय संख्याओं में सभी संख्याएं आती हैं जो कि जिनकी एक सीमा है, एक लिमिट है। उसके बाद जो है पूर्णांक संख्या होती है, उसके नीचे जो है होल नंबर होता है। होल नंबर में आपको पता है कि 0 से शुरू होकर आगे तक की सभी संख्याएं आ जाती हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे, और नीचे जो नेचुरल नंबर में केवल 0 को हटा देना है, 1 2 3 ऐसे हो जाता है। पूर्णांक संख्या में 0 तो होता ही है, 1 2 3 भी होता है, यह बस इसके आगे -1 -2 -3 ये भी हो जाता है, करना इतना ही है। उसके बाद जो है आपको परिमेय संख्या है उसमें जो है आपका पूरा का पूरा यह पूर्णांक तो आता ही है, इंटीजर तो उसमें रहता ही रहता है, साथ में जो फ्रैक्शन का पार्ट होता है जो भिन्न होता है वह भी होता है, बशर्ते ऐसा फ्रैक्शन जो कि P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। बस यही आपका सीधा सीधा परिमेय संख्या पद्धति है। संख्याओं का जो है प्रश्न जो इस पर बनेगा, तो आपको संख्या को किस तरीके से जानना है यह दिखा दिया गया आपके सामने। यह जो चार्ट है आप इसको एक छोटे रूप में अगर अपने पास रखना चाहते हैं तो इस तरीके से आप इसको जो है स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने पास रख सकते हैं। यह काम की चीज़ है, आपको हेल्प करेगा आगे। तो आप इसको जो है देख लीजिए, कोशिश करिए कि जो है इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से, ये आपके लिए कर दिया जा रहा है। हाँ, अब इसको आप जो है स्क्रीनशॉट, ये क्लियरिटी हो गई आपकी। अब इसको जो है आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं, यहाँ पर इसको समझने में आपको आसानी होगी। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो में जो है इस पर आधारित संख्या पद्धति पर आधारित प्रश्नों को देखा जाएगा जो कि एग्ज़ाम में आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक यहाँ पर इसको रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अगर आपको अच्छा लगता है, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।